तो हेलो गाइस, मैं हूं सुवन सोगो। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये कूलर की मोटर के अंदर होता क्या है एक्चुअली, कैसे वो वर्क करती है, कैसे हम एक स्विच ऑन करने पर पूरा हमारा पंखा चालू हो जाता है और हमें ठंडी ठंडी हवा देता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं लेके आया हूँ एक पुरानी सी कूलर की मोटर। ये कूलर की मोटर हमारी है, हमारे घर के किसी कोने में पड़ी हुई थी तो ये ख़राब हो गई थी। तो मैं इसे देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर होता क्या। एक्चुअली मुझे इसके अंदर पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे काम करती है। तो चलो अब मैं इसे खोल के देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। तो ये शुरू करते हैं। ये इसके 4 बोल्ट है। तो चलो हम पहले इसे खोलते हैं, फिर बाद में ये मुझे लगता है ये ऐसे खुलेगी चारों तरफ से। तो पहले इसे शुरू करते हैं खोल। तो तब तक जब तक मैं इसको खोलता हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें से मोटिवेशन मिलने चाहिए और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो रोज़ लाता रहूँ। तो ये मैं इसे खोल लेता हूँ फटाफट। ये एक सांप इसकी, ये एक्चुअली के अंदर सांप जो भी रहती है जो मतलब मदद करे मोटर को एक साथ कंपन करने में बिना कंपन करने के अलावा। इसको मैं खोलता हूँ, आपको आसानी से हो जाएगा। ये दूसरी सांप भी निकल चुकी है इसकी और ये इसको भी खोल लेता हूँ आसानी से। आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। मैं तो मेरी इस जनरल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। और हालांकि ये ख़राब मोटर है, अगर आप खत सीखो तो आपको ख़राब भी हो सकती है। मुझे कुछ पता नहीं है पूरा प्यारे से ख़राब है जिसलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। तो इसे भी खोल देते हैं लास्ट में। ये देखिए ये खुल चुका है, इसकी कीसी साफ हो चुकी है इसके अंदर। और ये मोटर अभी तो जैसे दिख रही है और इसे मुझे लगता है ये यहाँ से खुलेगी दोनों तरफ। ये इसे कुछ सेल टाइप बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इससे फेज डबल हो जाता है। कभी भी आप सब लोग ये ध्यान रखिए, सिंगल फेज नाम की कोई मोटर होती ही नहीं है। उन्हें भी चालू करने के लिए 2 या 2 से अधिक फेजों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सिंगल फेज में मैग्नेटिक करंट काम ही नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक करंट काम नहीं करेगा तो मोटर घूमेगी कैसे। अगर एनएससी पोल बढ़ते रहता है। चलो इन नॉलेजों को बाहर में जाने दो, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये देखिए ये कुछ इसका सेल टाइप का। तो चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी भी, तो इसको काटता हूँ मैं यहाँ से। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब अपन से उपयोग देनी है। हालांकि ये कभी ख़राब नहीं हो रहा है। तो चलो मैं बोलता हूँ। तो ये कुछ ऐसे है। तो मुझे लगता है ये बीच में से खुलेगी और बीच में मुझे जगह दिखने नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा प्रोसेस करते हैं खोलने की। इसे सिंपल, इसे यहाँ पर अभी खरीदे नहीं आपसे, तो यहाँ पर हथौड़ा मारना है। इससे क्या होगा कि ये दोनों डबल दो इससे खुल जाएगी। एक ये देखिए, एक्चुअली ये खुद तो भी ये गाइस, ये देखिए आप, ये कुछ अंदर से पूरी बड़ी हुई लग रही है। देखिए तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये देखिए बहुत बुरा हाल हो चुका है इस मोटर का, पूरी जल चुकी है ये मोटर। ये देखिए इसका लगता है रोटर है। ये रोटर है जो कास्ट स्टील का बनता है और ये इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट बना रख सके। तो चलिए इसे भी खोल लेता हूँ मैं। इसे आप कुछ सावधानी से खोलिए। लगता है ये जाम हो रहा है इसके अंदर, ये अच्छी तरह से फंस गया है। तो मुझे लगता है इसके पेचकस मार के खुलेगा ही। तो चलो अभी इसको ट्राई करते हैं ऐसे। एक्चुअली
देखिए गाइस, ये घूम रहा है और ये खुल नहीं रहा। घूम तो आसानी से रहा है जी। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर बीच में कुछ पहनी चीज़ रखे उसके ऊपर हैमर से वार करना चाहिए, हथौड़े से जब ये निकलेगा। और हमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसी कुछ चीज़ों पे काम करें तो ध्यान रखना है, अगर एक भी वायर का कुछ टूट गया तो पूरी मोटर ख़राब। ये तो पहले से ख़राब थी जिसके लिए मैं इस पर ऐसे मार रहा हूँ। आप कभी भी ऐसा करने की कोशिश ना कर। तो लगता है जान होगी बहुत बहुत अच्छी तरह से जाम हो चुकी है, इतनी अच्छी तरह से कि इसकी मतलब ये अगर सही हो रहती तो ये आसानी से निकल जाती, कोई टेंशन नहीं होती। पर फिर भी अब ये हवा बहुत बुरी तरह जाम हो चुकी है, तो चल इसे निकालते हैं अच्छी तरह से। कोई बड़ी कसर हो गई है तो भी कोई बात नहीं, हम इसे सही कर लेंगे अच्छी तरह से। फाइनली गाइस ये निकल चुका है इसका बॉर्डर अच्छी तरह से, पर अच्छी तरह से तो अभी भी नहीं निकला है कि आपसे अभी कवर है। मैंने इसको नीचे से काटने की कोशिश की थी पर ये अच्छी तरह से नहीं निकला है, तो अब निकलता है शायद। मुझे लगता है अभी ये क्या निकलेगा। ये तो मुझे लगता है इसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो गया है, नहीं तो ये हिस्सा भी अलग होता है, ये हिस्सा भी अलग होता है। बाकी ये अभी तो निकल नहीं रहा है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये इसका कुछ रोटर ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसे घूमता है और ये कास्ट स्टील का होता है। और हाँ तो गाइस जैसा कि आपने देखा ही है, हमने इस मोटर को पूरी तरह से खोल लिया है। पूरी तरह कैसे नहीं बोल सकता, इसका रोटर और इसका ये आगे का हिस्सा इसमें फंसा हुआ है अच्छी तरह से, बिल्कुल खाद इधर। और ये हिस्सा हमने खोल लिया जब मैं हिस्सा होता है मैग्नेटिक करंट का, तो ये देख सकते हो तुम लोग, ये देख सकते हो इसके अंदर ही मैग्नेटिक इफेक्ट करंट बढ़ता रहता है और ये अच्छी तरह से मोटर को घुमाने में हेल्प करता है। इसके अंदर ये देख सकते हो यहाँ पर खांचे बने हुए हैं अलग अलग, और ये जो चीज़ होती है ये एकदम बहुत ही नरम होती है, अगर तुम इसे थोड़ा की मारोगे तो ये डैमेज हो सकती है। और ये चीज़ इसकी मेन है जहाँ पर इसकी वार्निंग की जाती है। ये देखते पे बहुत बुरी तरह से बढ़ चुकी है और ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है। और ये करोटर बस, और ये लास्ट हिस्सा है ये पीछे का। ये एक्चुअली दो तार अलग अलग होते हैं पर मैंने निकाले नहीं, निकला ही नहीं, एकदम पूरा बल चुका है। हालांकि जो इंडक्शन मोटर वर्क करती है वो मैं आपको साइड में बता दूंगा कि ये मोटर एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में वर्क कैसे करती है, आप इसे देख के आराम से समझ सकते हो। और ये तो इसमें कॉम्प्लेक्स ही है, इसमें अलग अलग वेव वार्निंग की जाती है, 1313 के रूप में की जाती है, 0404 के रूप में की जाती है। एक मतलब एक छोड़ के दो ऐसे मायने की जाती है। चलो इस सब बातों को तो छोड़ो। और ये सब ये इसका मेन कोर एरिया है जहाँ पर अब मैग्नेटिक करंट और चुंबक बनती है। इसी से जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो करंट कोयल के माध्यम से इनके अंदर आता है और इनके अंदर आके वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट जब इस रोटर से टकराती है तो ये मतलब वो धक्का देने की कोशिश करती है रोटर को एक दूसरे से। जैसे आप मान लीजिए पवन चक्की होती है ऐसे काम करती है, हवा जैसे चलेगी वैसे ही वो चलेगी। तो वैसे ही ये चीज़ें तो आप मतलब इन्हें देख नहीं सकते हो, आप बस इन्हें महसूस कर सकते हो, ये ज़रूरी बात। तो जैसे ही ये धक्का देने की कोशिश करेगी तो रोटर अपनी मतलब स्पीड पकड़ने लग जाता है। और इसको मूव और आसानी से इजी बनाने के लिए यहाँ पर बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर भी तो एक यहाँ पर भी। इसकी हालत तो वो मार चुकी है सीपी की, अब ये तो डायरेक्टली रिपेयर होने। बाकी गाइस इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।